नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर गोदियाल है और मैं जनरली उत्तराखंड का रहने वाला हूं और अभी वर्तमान में मैं जोधपुर एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 2 काम कर रहा हूं। जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि बहुत खुशी की खबर आई थी उत्तराखंड में एक कि स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की वैकेंसीज आई थी और ये वैकेंसी मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम बाद आई है। जैसा कि जब से मैं नर्सिंग में आया मैंने पहली बार सुना कि उत्तराखंड स्टेट में नर्सिंग की वैकेंसीज आई। अब उत्तराखंड में नर्सिंग की वैकेंसीज आई है, पहले वैकेंसीज आई थी और अभी उत्तराखंड सरकार ने इसमें एक बोनस डाल दिया। बोनस क्या डाला है? ये डाला है कि जो पुरानी वैकेंसी थी, जो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने पुरानी अराउंड 1250 के लगभग वैकेंसीज जो निकाली थी, 1250 के अराउंड जो वैकेंसीज निकाली थी, अभी उन्होंने उसमें एक बोनस डाला है। 1250 के लगभग पुरानी वैकेंसी थी, अभी उसमें एक बोनस ऐड किया है जो कि मेडिकल कॉलेज के लिए वैकेंसीज दोबारा इन्होंने डाली है। जो कि अब ये एडवर्टीजमेंट जो है ये हमारे इसमें बोनस ऐड किया है, वो बोनस ये ऐड हुआ है कि इसमें दोबारा मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड में जो कुछ गवर्नमेंट बोनस ये गवर्नमेंट ने ऐड किया है कि उत्तराखंड में जो मेडिकल कॉलेज है, 4-5 मेडिकल जो कॉलेजेस जो भी हैं, वहां पे इस ग्रेड 2 स्टाफ नर्सेस की और वैकेंसीज ऐड करी हैं, जो लगभग मेरे ख्याल से 1300 1350 के लगभग वैकेंसीज दोबारा ऐड की। तो ये तो भाई हमारे लिए नया बोनस हो गया कि इसमें 1300 वैकेंसीज और ज्यादा ऐड हो गई। और अब ये नया एडवर्टीजमेंट निकला है, ये एडवर्टीजमेंट निकला है संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ अपर आम वाला देहरादून, ये इन्होंने निकाला है। ये संयुक्त परीक्षा बोले तो जो हमारा पुराना जो एडवर्टीजमेंट था 1250 वैकेंसी उसमें थी और अभी जो नया एडवर्टीजमेंट आया है 1350 के लगभग वैकेंसी उसमें, तो दोनों ऐड हो कि आप लगा लो ये लगभग 2500 के लगभग वैकेंसी है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए। उत्तराखंड में जो अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे स्टाफ नर्सेज जो भी काम कर रही है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है। तो किरोसा एकेडमी की तरफ से हमने सोचा कि हम इस पे क्यों ना एक वीडियो बनाएं। तो उसी वीडियो को बनाने के लिए आज मैं पहली बार ये मेरी पहली वीडियो में पहली बार कैमरे के सामने आया हूँ। ठीक है, जस्ट बिकॉज की मेरी उत्तराखंड की वैकेंसी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के जो भी भाई बहन है, जो साथी हैं, मैं उनको इस वैकेंसी इस एडवर्टीजमेंट के बारे में अच्छे से बता सकूँ। ठीक है, तो अभी जो पुरानी वैकेंसी थी वो 2 महीने पहले आई थी, लेकिन अभी इसमें जो नया ऐड जो गवर्नमेंट ने किया है, मेडिकल कॉलेज की जो वैकेंसीज ऐड की है, वो अभी शायद 2 या 3 फरवरी को 1300 एडिशनल वैकेंसीज और ऐड की है। ठीक है, तो वेबसाइट सेम है ubtr.in, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, जो कि शायद स्टार्ट भी हो गया है। तो इसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने बताया, इसमें क्या क्या एडवर्टीजमेंट में है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इसमें जो मेन पॉइंट है मैं केवल उन्हीं पे फोकस करूंगा, बाकी फालतू का बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट है 10 पेज का, तो इतना पढ़ने में तो हमें इतना ज्यादा वो चाहिए नहीं। जो मेन पॉइंट है, जो मेन फोकस पॉइंट है, हम उन पे क्या करेंगे, केवल ध्यान देंगे। अब देखो एडवर्टीजमेंट आया था ये 3 फरवरी 2021 को, 3 फरवरी 2021 को ये क्या आया था, एडवर्टीजमेंट आया था। ठीक है, और इस एडवर्टीजमेंट को इसके ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस हैं वो कब से स्टार्ट हुए हमारे, 5 फरवरी 2021, 5 फरवरी 2021, यानी कि आज शायद 6 तारीख है, तो कल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। और जो वेबसाइट पे उन्होंने बताया है कि आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कौन सी है, 4 मार्च, यानी कि अभी हमारे पास अराउंड 1 महीने का टाइम है, 1 महीने का टाइम है वैकेंसी अब हम फॉर्म भर सकते हैं। तो ज्यादा पैनिक मत करना, इंस्ट्रक्शन पहले हमें जानना ज्यादा जरूरी है। इंस्ट्रक्शन अच्छे से बताओ तभी फॉर्म भरना आगे, नहीं तो गलत फॉर्म भरेंगे तो गलत फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 4 मार्च तक है हमारे पास, अभी 1 महीने का टाइम है। और इसमें जो आगे का जो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है वो है कि अब आप जो फॉर्म भरेंगे उसका एक प्रिंट आउट निकलेगा, उस प्रिंट आउट को निकालने की आखिरी तारीख है 5 मार्च 2021, 5 मार्च 2021 तक आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी मतलब फॉर्म जो हम भरेंगे उसमें जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, रिजेक्टेड फॉर्म की एक लिस्ट बनाएगा पूरा उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग, एक लिस्ट बनाएगा और वो लिस्ट 20 मार्च 2021 को वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, 20 मार्च 2021 को आपको पता चल जाएगी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है ड्यू टू एनी कॉज। ठीक है, अब उसके बाद जो सरकार ने हमें एक और मौका दिया है कि फॉर्म में हम जो भी करेक्शन हमें करना है वो 25 मार्च 2021 तक हमें अपना सारा करेक्शन अपलोड करना है। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है, 20 मार्च को आप सब लोग अपना फॉर्म देख लेना, एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, कहीं हमने फॉर्म भर के भूल गए और बाद में पता चला कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, तो ये ज्यादा जरूरी है कि 20 मार्च को आप सब लोग एक बार देख लेना कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, इतना बता दिया मैंने। अब 5 अप्रैल 2021 जो है सोमवार, भोले का दिन, ठीक है, सोमवार को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो बढ़िया से सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके अपना एडमिट कार्ड निकालना। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ऑनलाइन जो इसकी रिटर्न एग्जाम है
वो लगेगा 18 अप्रैल 2021 को। ठीक है, इतना मैंने बता दिया आपको। एक बारी मैं मेन डेट आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो ये हमारे एडवर्टीजमेंट आपको बताया कि 3 फरवरी 2021 को एडवर्टीजमेंट आया था, और जो ये भरने की तिथि जो है 5 फरवरी यानी कि कल से वो शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 4 मार्च 2021 तक हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद 5 मार्च 2021 को क्या होगा, हम अपने भरे हुए फॉर्म में हमने जो भी डिटेल्स है हमारी उसका प्रिंट आउट एक निकाल लेते हैं, हार्ड कॉपी निकल जाएगी उसकी 5 मार्च को, 5 मार्च तक निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में जो भी मतलब अपलोड करने की तिथि हमारी 20 मार्च 2021, उसमें डॉक्यूमेंट आगे जो जो मांगे वो मैं सब आपको बताऊंगा। ये सारा बहुत ज्यादा यहाँ पे ये हो गया, वो भी बाद में दोबारा करेक्ट करके आपको बता देंगे। और जो भी मतलब फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उनकी जो लिस्ट जो गवर्नमेंट देगी वो 25 मार्च तक आप सबको पता चल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो भी करेक्शन होगा वो आप 5 अप्रैल तक पूरा कर। ठीक है दोस्तों, अब जो है एडवर्टीजमेंट की सारी तारीख आपको बता दी है। अब जो इसमें सीट्स का इसमें कैसे दे रखा, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें चिकित्सा विभाग यानी कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो भी गवर्नमेंट उत्तराखंड की हेल्थ गवर्नमेंट ने जो भी निकाला है उसका महिला का पहले चिकित्सा विभाग यानी कि जो नॉर्मल हेल्थ मिनिस्ट्री ने वैकेंसी पहले निकाली थी वो इसका डिटेल इसमें है। ये नीचे इन्होंने इसमें शिक्षा विभाग मेडिकल कॉलेज का डाल दे महिलाओं को, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको, जो नॉर्मल चिकित्सा विभाग यानी कि जो नॉर्मल हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो फीमेल्स के लिए कितनी है, जैसा कि आपको पता है इसमें 80-20 जो 80-20 अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्स में जो भी हुआ था 80-20 वो अब स्टेट गवर्नमेंट ने भी अप्लाई कर दिया है। तो लड़के इसके आगे वाले दूसरे पेज पे, ठीक है, दूसरे पेज पे मतलब मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वही हम इसमें मेंशन करेंगे, फालतू का इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें वैकेंसीज का दिया है कैसे कैसे इन्होंने सीटें बांटी है। जहां एक चीज और इसमें 80-20 है, जो अभी एम्स ने हमारे जो आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्स ने 80-20 कर दिया, 80% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व, 20% मेल्स के लिए। तो लड़कों के लिए ये तुम्हें पता ही है थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन साथ देंगे पूरा। किरोसा एकेडमी हमेशा आपके साथ में, उस चीज की टेंशन मत लेना। ठीक है, तो इसमें सीट्स का बता देता हूं मैं आपको। पहले ये फीमेल्स की चिकित्सा विभाग यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री की जो है ये मतलब एक्सक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज जो वैकेंसीज हैं उसमें जो चिकित्सा विभाग की है उसमें सामान्य महिलाओं की है 400, टोटल सीटें हैं 990 महिलाओं की। ठीक है, जिसमें 475 जनरल की है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति एससी की 153 है, अनुसूचित जनजाति एसटी की 29 है, और जो ओबीसी की 108 है, और जो हमारा ईडब्ल्यूएस अभी जो नया गवर्नमेंट ने ऐड किया उसकी 95 सीटें इसमें डाली गई हैं। टोटल है 990 महिलाओं की। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे जो ये महिलाओं का, अब ये महिलाओं का मेडिकल कॉलेज का आ गया है। मेडिकल कॉलेज में कैसे सीटें अलॉट की है फीमेल्स को वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें कितनी है, टोटल 1116 सीट्स किसकी है, फीमेल्स की है। जिसमें अब ये जो दूसरा पेज है इसमें क्या दे रखा है, मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज में जो लड़कियों को फीमेल्स को यानी कि 80% सीट जैसे कैसे कैसे अलॉट किए, उसमें टोटल सीटें दी हैं 1116, 80% क्या हो गया 1116। 1116 में यूआर की जनरल की जो है लड़कियों की वो है 443 सीटें, एससी की सेम 208, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की 45 है, ओबीसी की 154 और ईडब्ल्यूएस की 109 सीटें। ठीक है, इतना मैंने बता दिया फीमेल्स का था। फीमेल्स का जो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री का और मेडिकल कॉलेज का दोनों मिला के मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसमें आगे है मेल्स का। ठीक है, मेल्स का चिकित्सा विभाग यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मेल्स का क्या डाला है, 80-20 20% कुछ भी नहीं बचा भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 20% बस, बहुत ज्यादा मेहनत। ठीक है, पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, मुझे तो लगता है इंडिया में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी वैकेंसी, 2500 सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं, इतनी वैकेंसी कोई गवर्नमेंट नहीं निकालती जितनी उत्तराखंड सरकार ने भी निकाली है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे चिकित्सा विभाग में मेल्स की। मेल्स की कितनी, सामान्य की कितनी तरीके 119 दी है, टोटल सीटें 248 मेल्स के लिए, 119 जनरल की है, एससी की है 40, एसटी की 8, ओबीसी की होगी 28 और ईडब्ल्यूएस की 25 सीटें डाली है। ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाली है बस। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं तुम्हारा ये जो मेडिकल कॉलेज वाली जो अभी नई वैकेंसी ऐड हुई है उसमें मेल्स को कितना दिया है, इसमें अराउंड 267 वैकेंसीज हैं मेल्स के लिए बस। ठीक है, 267 में ये यूआर की होगी 100 सीटें, एससी की 53 सीटें, एसटी की 12, ओबीसी की 39 सीटें और ये ईडब्ल्यूएस की 28 सीटें। तो टोटल आप ऐड कर लो कि 2500 मतलब अराउंड 2500 वैकेंसीज में, 2500 जो वैकेंसी हमारी टोटल स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली है उसमें मेल्स का कितना बन रहा है, इसका 20% निकालो, 248 प्लस 267। ठीक है, तो इसको ऐड करके आप देख लेना अराउंड 20% जितनी भी सीट्स हैं वो मेल्स के लिए। ठीक है, तो ये कि लड़कों घूमना फिरना बंद कर दो, पढ़ाई अब थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं इसके आगे वाले पेज पे। आगे वाले पेज पे हम क्या देखेंगे, ठीक है दोस्तों, इस पेज में हम आपको बताएंगे कि इसमें जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या क्या है। ठीक है, मेनली तीनों सबको इसमें एलिजिबल सबको माना गया है, जीएनएम वालों को, जीएनएम, बीएससी एंड पोस्ट बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी। ठीक है, तो सब लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मान्यता प्राप्त या तो आईएनसी से एफिलिएटेड उनका कॉलेज होना चाहिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के हमारे कॉलेज हैं उत्तराखंड में, या तो उनसे एफिलिएटेड होना चाहिए हमारा कॉलेज। बस यही है, यही इसमें इतना दिया है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो आगे क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इसमें। ठीक है, नॉर्मली इसमें तुम्हारा बीएससी, जीएनएम और पोस्ट बीएससी, पोस्ट बीएससी। ठीक है, तीनों लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई जीएनएम बीएससी के लिए अलग नहीं किया गया, तीनों लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें एक पॉइंट दिया है, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो। जिन लोगों की प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा होगी, और या फिर किसी का एनसीसी या एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट है आपका, हिमालयन के बच्चों ध्यान से सुन लो, तुम्हारे पास है बी सर्टिफिकेट, तो थोड़ा अपलोड करना, उसका आपको मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर अथवा उसका बी सर्टिफिकेट है शायद से, सी तो नहीं होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें आगे देखेंगे हम, आगे इसमें एग्जाम का पैटर्न कैसा है, पेपर का पैटर्न कैसा है। नॉर्मल एम्स का जो पैटर्न आता है वो अलग चीज है, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट ने डीएसएसबी दिल्ली सबऑर्डिनेट का जो एग्जाम होता है उसका पूरा पैटर्न कॉपी किया, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि डीएसएसबी सेम पैटर्न देता है जो पैटर्न इसमें दिया गया है। ठीक है, तो पैटर्न के बारे में बताता हूं आपको। इसमें मेनली क्या होगा, जो क्वेश्चन बुकलेट होगी 2 पार्ट में डिवाइड होगी। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड होगी वो, एक जो फर्स्ट पोर्शन होगा हमारा 100 मार्क्स का, वो फर्स्ट पोर्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, एग्जाम का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम का पैटर्न मेनली ये 2 पार्ट में हमने इसको क्या किया है, डिवाइड करके रखा है। पहला पार्ट जो है, पहला पोर्शन जो होगा वो होगा नर्सिंग का पोर्शन हमारा, जिसमें हमारे नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसमें एक चीज बहुत साफ साफ लिखी हुई है, जो नर्सिंग के क्वेश्चन होंगे वो डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो यानी कि आप ये मत सोचना कि नर्सिंग का बहुत ज्यादा टफ पेपर आने वाला है, डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन होंगे, यानी कि हल्के क्वेश्चन जो हर कोई कर सकेगा, इतने ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगला जो पोर्शन होगा, मतलब पोर्शन होगा, वो हमारे लिए थोड़ा टफ पड़ सकता है, क्योंकि हमें मेडिकल के स्टूडेंट 10वीं में हमने छोड़ दी थी गणित, हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र और इतिहास, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा है कि जो क्वेश्चन होंगे वो डिप्लोमा लेवल के होंगे, तो आप ये सोच लो कि वो स्कोरिंग पार्ट नहीं है हमारा एग्जाम में, वो स्कोरिंग पार्ट नहीं होगा। स्कोर हमें करना है किस चीज में, मेनली जो हमारा ये सेकंड पोर्शन जो 100 मार्क्स का है, इसमें अगर आप कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सही कर देते हो, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई सिलेक्शन से रोक सकता है कोई भी, क्योंकि हमें दूसरा पोर्शन तो ऑलमोस्ट सबका ही वीक है। अगर उस पर अपना, अगर हम दूसरों की कमजोरी को खुद की मजबूती बना लेंगे तो फिर सोच लो हो जाएगा काम। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, अब जो इसका सेकंड पोर्शन है, जैसे मैंने बताया कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है हमने अदर देन नर्सिंग का जो पार्ट है 100 मार्क्स का। ठीक है, दूसरी 2 बुकलेट मिलेंगे, दूसरी बुकलेट में जो भी होगा, इसमें देखो कितने क्रांतिकारी सब्जेक्ट ऐड किए हुए हैं। सामान्य हिंदी है 30 नंबर की, दूसरा है सामान्य ज्ञान उत्तराखंड राज्य से संबंधित विषय 30 प्रश्न, यानी कि 30 मार्क्स का। तीसरा जो इसमें डाला इन्होंने सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न। ठीक है, इतिहास के 5 प्रश्न। अब सामान्य अध्ययन के अंदर इन्होंने क्या डाला, सामान्य अध्ययन के अंदर क्या क्या डाला, 40 प्रश्न है टोटल, जिसमें से 5 इतिहास के, 5 भूगोल के, सामान्य विज्ञान कंप्यूटर का ज्ञान 5 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र के भी डाले हैं 5 क्वेश्चन, और क्या है इसमें नागरिक शास्त्र 5 क्वेश्चन। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण जिसपे गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है, उसके भी 3 क्वेश्चन उन्होंने डाले। ठीक है, खेलकूद भी 3 क्वेश्चन है, खेलकूद के भी, और पुरस्कार जो भी साल में जो भी मतलब मिलते हैं, अभी मिला होगा, क्या था अभी 26 जनवरी को मिले होंगे, कई सारे लोगों को पुरस्कार मिले होंगे, तो वो चीजें भी वो आप देख लेना थोड़ा करंट अफेयर में, वो भी ऐड किया होगा इसमें, क्वेश्चन आ सकता है उससे। ठीक है, और ये दिन एवं जो भी डेज हैं उसके भी 3 क्वेश्चन, तो टोटल कितने 40 क्वेश्चन ऐड किए हैं, किस चीज से, सामान्य अध्ययन यानी कि सामान्य ज्ञान जो भी है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन पे मैं बोलूंगा कि ज्यादा आप लोग ज्यादा एफर्ट और ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि ये सबका ही वीक होता है, और यही स्कोरिंग होगा, जिनके सिलेक्शन होंगे, मुझे तो लगता है यही सिलेक्शन डिसाइड करेगा। क्योंकि इन्होंने इसमें साफ साफ लिखा है कि जो 3 घंटे का जो रिटर्न एग्जाम होगा नर्सिंग वाले पोर्शन में, डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि पेपर थोड़ा हल्का आएगा नर्सिंग का, इस चीज पे ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें मैं मार्किंग का भी बताऊंगा आपको भी, वो नॉर्मली है, जो आप जो लोग पेपर देते होंगे उनको पता होता है, नॉर्मल सही क्वेश्चन का 1 मार्क, और जो अगर आपका नेगेटिव क्वेश्चन होता है
अगर क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 1/4 यानी कि 0.25 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना ही, देखिए जिनका नर्सिंग का पोर्शन अच्छा हुआ है तो ये कोशिश करना कि अपना ये जो हमारा दूसरा पोर्शन जो हमारा नहीं है इस पे हम ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि हम अपना नर्सिंग का भी जो होगा सब ले डूबेंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है इसमें कि बुकलेट कौन सी, ओएमआर सीट पे पेपर होगा, ऑनलाइन सीबीटी पेपर नहीं है, बुक मार्क जो भी होगा ये ओएमआर सीट पे पेपर। ठीक है, इसमें क्या है, नॉर्मल वही बुकलेट मिलेगी आपको, बुकलेट बोले तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, उसमें आपके आंसर आपको ओएमआर सीट पे फिल करने, और जो बुकलेट मिलेगी उसको आप घर लेके जा सकते हो। घर लेके जाओगे तो होगा क्या, घर लेके जाओगे, चलो आपने क्वेश्चन पेपर में टिक किए हैं, तो घर जाके आप क्या कर सकते हो, जिस दिन भी जब भी जो भी शिक्षा परिषद या जो भी स्वास्थ्य परिषद जो भी है वो ऐड करेंगे, वो अपना जब अपना आंसर की जब अपलोड होगी वेबसाइट पे, जो कि आपको दैनिक समाचार पत्रों में सूचना इसकी मिल जाएगी, वो जब अपलोड होगी तो आप अपना आंसर्स टैली कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है, वैसे आपको एक कार्बन कॉपी भी मिलेगी ओएमआर सीट की। ठीक है, अब इसमें नीचे इन्होंने एक क्राइटेरिया डाला है पॉइंट पे। ठीक है, 5 घंटे, जैसे कि दिल्ली एम्स देता है 50%, मिनिमम मार्क्स दिल्ली एम्स मांगता है 50%, और ऋषिकेश एम्स 60% मार्क्स कम से कम जनरल में सिलेक्शन के लिए। तो वैसे स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत कम डाला है 45%। अब आप लगा लीजिए 45% कितना हो रहा है, 200 का बनता है अराउंड शायद 90 मार्क्स। तो जनरल में 90 मार्क्स आपको कम से कम लाने पड़ेंगे अगर आपको एलिजिबल होना है। ठीक है, और जो दूसरा हमारा आ गया आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST वालों के लिए कितना 35% मार्क्स ये सरकार ने इसमें मिनिमम मांगा है। ठीक है दोस्तों, अब जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है इन्होंने, डिग्री मतलब गवर्नमेंट जो भी क्या होगी मेल और फीमेल की अलग अलग लिस्ट बनाएगी रिजल्ट जब भी आएगा, और उसमें अगर सेम एज अगर उसमें 2 कैंडिडेट सेम मार्क्स पे, सपोज 2 कैंडिडेट के हैं, दोनों के 100 मार्क्स हैं, अब इसमें अगर 2 कैंडिडेट अगर सेम मार्क्स, अगर किसी को सेम मार्क्स मिले हैं, सपोज किसी को 2 कैंडिडेट को 100 मार्क्स मिले, तो जिस कैंडिडेट की एज ज्यादा होगी सीट उसको मिल जाएगी, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब इसमें मिनिमम जो एज का मिनिमम क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने, मिनिमम एज है 21 साल 21 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज है वो है 42 साल। ठीक है, इसका कुछ हमें इशू है नहीं, मतलब इतना तो सबको पता ही है। और अब हम आगे चलते हैं, आगे इसमें जो दिया है और अकॉर्डिंग टू मतलब जो कैटेगरी में जो गवर्नमेंट ने एज का रिलैक्सेशन दिया है, वो शायद अकॉर्डिंग जो भी उनकी पॉलिसीज चेंज होंगी उसके अकॉर्डिंग सर गवर्नमेंट उनको एज का रिलैक्सेशन देगी। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें क्या बनाएंगे, जो भी ऑलरेडी जो अभी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब में जो ऑलरेडी है, उनके लिए जो NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट मांगती है वो अब हमें अभी दिखाना है। ठीक है, नेशनैलिटी में क्या है, एक तो हम इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, वो तो है ही, चलो हर कोई इंडिया के सिटीजन है। दूसरा जो तिब्बती लोग जो भी शरणार्थी हैं यहाँ पे 1962 से पहले जो भी यहाँ पे आए थे वो लोग भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगला एक पॉइंट दे रखा है जिसमें कि इन्होंने बताया है कि कौन कौन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब एलिजिबल हम कैसे, मैंने ये पढ़ा है पूरा एडवर्टीजमेंट, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर उत्तराखंड में कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसी महिला काम कर रही है जो नॉन ट्रांसफर पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है, नॉन ट्रांसफर पोस्ट पे अगर यहाँ पे है कि जिनका ट्रांसफर होना संभव नहीं है, तो उनके बच्चे एलिजिबल होंगे, या कोई आदमी है वो यहाँ पे अगर काम कर रहा है, जैसे ऋषिकेश एम्स में काम कर रहा है जिसकी पोस्ट पे ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, तो उसकी बीबी उसके बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो, अगर उन्होंने नर्सिंग की है तो। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज इसमें यह है कि अगर उत्तराखंड के कोई लोग उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं तो क्या वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, पर उनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और बाकी जो पहले बताया था मैंने आपको कि जो ऑलरेडी जो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी दूसरे हॉस्पिटल में कहीं पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्विस में कार्यरत हैं तो उनको अपना NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा खुल गया है ऑनलाइन पे जो भी है, ठीक है, फॉर्म का वेबसाइट हमारी ubter.in हमने यहाँ ऐड किया, तो इसका ये प्रीफेस खुला है पूरा। ठीक है, इस प्रीफेस में जो ये लिखा है ग्रुप C स्टाफ नर्सेस पोर्टल न्यू बोले तो न्यू इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जो इसमें नई वैकेंसी ऐड हुई है तो इन्होंने इसमें न्यू करके ये ऐड कर दिया। ठीक है, क्या करेंगे अब हम इस पर क्लिक करते हैं, जब क्लिक करके आगे अब हमारा ये प्रीफेस खुला है, इसमें हम क्या देखेंगे, ये देखो पूरा नर्सिंग का खोल दिया इन्होंने। इसमें इधर एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ का। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अप्लाई नाउ का। ठीक है, इस अप्लाई नाउ पे हम यहाँ से क्लिक करेंगे और ये हमारा पूरा फॉर्म हमारे सामने खुल जाएगा। जो पूरा फॉर्म जो भी डिटेलिंग है फॉर्म की वो सारा इसके सामने
आपके सामने देखो। उसके बाद हमारा ये प्रीफेस खुलेगा, ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है हमारा, कैसे कैसे बनना है, क्या क्या डिटेलिंग इसमें हमें डालनी है और सारा कुछ इसमें दे रखा है। एप्लीकेंट नेम, आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, कैटेगरी जो भी है, सब कैटेगरी में जो भी अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड या जो भी है इसमें सब कैटेगरी में जो भी है, ठीक है सब। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ पे अगर आप आगे देखोगे तो तब ये मांग रहा है मोबाइल नंबर, ठीक है। आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ में शायद ये जो क्या क्या मांग रहा है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास होगा वो आप क्या कर सकते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ नंबर से आधार नंबर, आजकल तो जनरल कॉमनली आधार नंबर ही चलता है, आधार कार्ड ही सब लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस मांगा है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जो भी है, पिन कोड आपकी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड, ठीक है। स्थायी और जो भी मतलब ये टेम्परेरी और जो स्थायी निवास है, ये दोनों का क्या मांगता है, एड्रेस मांगता है। तो आप ऊपर इसमें एक ऑप्शन होगा कि बोथ आर सेम, तो वो क्लिक करोगे तो आपको एक ही जगह भरना पड़ेगा, दोनों जगह भरने की जरूरत नहीं है, इसको अपने आप कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इंटरमीडिएट, मैंने कि इंटर आपने उत्तराखंड के कौन से स्कूल से किया है, ठीक है, यहाँ से किया है, कहीं बाहर से किया है, वो पूछ रहा है इसमें यस और नो का शायद 2 ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। आवेदित परीक्षा का सर, यानी कि एग्जाम कौन से, जो आपका नर्सिंग का पेपर होगा आप कौन सी सिटी में देना चाहते हैं। गढ़वाल वाले तो देहरादून में ही देंगे और जो कुमाऊं की तरफ जिनका पड़ता है वो सब हल्द्वानी जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद आगे जो ये पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में यही है क्वालिफिकेशन के अंदर कि बीएससी है, जीएनएम है, पोस्ट बीएससी है, जो भी है आपके पास जो भी डिग्री है, डिप्लोमा है, उसकी क्लिक करके आप इस फॉर्म को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम पासिंग ईयर, आपने जौन से भी साल में अपना जीएनएम, बीएससी या पोस्ट बीएससी का पेपर पास किया है, फाइनल ईयर, वो आप इसमें डालें। उसका यूनिवर्सिटी का नेम जो भी है, एचएनबी है या आजकल जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो जिसकी जो यूनिवर्सिटी है वो उसमें डाल सकता है। दूसरी चीज में आगे क्वालिफिकेशन 2, स्टार का मतलब समझते हैं आप क्या होता है। स्टार का मतलब होता है हमेशा किसी फॉर्म में अगर स्टार का मतलब हमेशा होता है अगर किसी फॉर्म में किसी भी पॉइंट के ऊपर स्टार है, इसका मतलब मैंडेटरी फील्ड है, उस फील्ड को भरना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, उस फील्ड को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज क्या मांगी, क्वालिफिकेशन 2, ठीक है, उत्तराखंड नर्सिंग या आईएनसी भारतीय नर्सिंग परिषद के अनुसार जो भी रजिस्ट्रेशन का जो भी है, पंजीकरण जो भी रजिस्ट्रेशन का रिगार्डिंग जो भी है वो इसने इस वाले सेकंड वाले पोर्शन में डाला हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक चीज, इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि जिन बच्चों ने अभी बीएससी नर्सिंग या जीएनएम पास आउट किया है, क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो जैसा मैंने आपको भी बताया कि स्टार वाला जो पॉइंट है वो हमेशा एक फॉर्म में मैंडेटरी फील्ड होता है। तो जहां पे रजिस्ट्रेशन का इसने जो भी रजिस्ट्रेशन का जो पॉइंट है उसमें लिखा है रजिस्ट्रेशन डे / अप्लाइड डेट, या तो आपका रजिस्ट्रेशन हो, इधर यू हैव रजिस्ट्रेशन और यू अप्लाइड फॉर इट, ठीक है। तो जो बच्चे अभी रिसेंटली पास आउट हुए उन्होंने रजिस्ट्रेशन के साथ अब तक अप्लाई कर दिया होगा, अगर आप कॉन्शियस हो तो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, रजिस्ट्रेशन की तारीख जो भी है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन की तारीख डालेंगे, जिनके पास रजिस्ट्रेशन की तारीख नहीं है वो अप्लाई जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए किया है वो तारीख इसमें डाल देंगे। और अगर आप बाद में जाते हो, अगर भगवान की कृपा से आपका हो जाता है और आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हो, तो आप वो रिसीट दिखा के, जो आपको आईएनसी से रिसीट मिली होगी, आईएनसी नहीं सॉरी, ये जो स्टेट गवर्नमेंट से डीजी ऑफिस में आपको रिसीट मिलेगी, वो दिखा के आप आगे आपका कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसमें कोई स्टार नहीं है। अगर जो भी कैंडिडेट अप्लाई जिसने किया है अभी रिसेंटली, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आगे हिंदी कार्य साधक ज्ञान, हिंदी का ज्ञान है कि नहीं है, हिंदी तो सबको आती है भाई, क्या करें हम गढ़वाली में बात करेंगे, ठीक है। अभी प्राधिकरण में कम से कम ये जो भी है, मतलब एनसीसी एनएसएस का ये, इसमें जो भी मैंने आपको बोला था कि हिमालयन के बच्चे स्पेशली, क्योंकि मैंने हिमालयन से नर्सिंग पास आउट किया तो मुझे पता है वहां पे शायद एनसीसी का, मेरे पास खुद बी सर्टिफिकेट है, मेरा तो कभी काम आया नहीं, लेकिन इस वाले फॉर्म में मैं भी उसको डालूंगा, उसमें मांगा है उसने, इसके एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ऊपर से अब ये जो भी है इसमें आप अपना जो भी होगा प्राप्त किया हो इसमें यस कर देना, बाकी जब वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे हम उसको जो भी होगा उसको दिखा देंगे, ठीक है। आगे ईमेल एड्रेस हो गया आपका, कंफर्म ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हो वो रखना। ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड याद रखना जरूर, क्योंकि आपका फर्दर आगे का जो भी आपका प्रोसेस होगा, आपकी जॉब लगती है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आती है, कुछ भी कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा आपको सारा का सारा ईमेल के द्वारा प्राप्त होगा। क्योंकि अगर पोस्ट का वेट करोगे तो पोस्ट में लग जाते 3-4 दिन, ईमेल विद इन अ सेकंड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। पासवर्ड आपको जो भी सेट करना हो कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन जो होता है, इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करके यहाँ से हमें ये जो भी कैप्चा इसमें लिखा हुआ है इसको इधर एंटर करके हम क्या कर देंगे, रजिस्टर्ड नाउ,
ठीक है, जैसे आप ये वाला पोर्शन कंप्लीट करते हो, यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे आप जैसे क्लिक करोगे, इसके बाद अगला पेज खुलेगा जिसमें मेनली सारे आपको डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं, जिसमें थंब इंप्रेशन होगा, आधार कार्ड आपका होगा, अगर मांगा हो तो फोटोग्राफ जो भी अपलोड करने के लिए वो अपलोड करेंगे। ठीक है, ताकि फर्दर आगे का जो भी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, जो भी इन्विजिलेटर होगा टैली करता है आपका बायोमेट्रिक और जो भी है। ठीक है, जैसा भी है इतना ही है बस। उसके बाद आगे फीस का होगा, फीस का आपको शायद पता ही है, जनरल का ओबीसी का शायद 800 रुपए और जो ईडब्ल्यूएस SC ST का है वो शायद 400 रुपए फीस है। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना फॉर्म के रिगार्डिंग जितना डिटेल था मैक्सिमम मैंने कवर करने की कोशिश की है, जितना मैंने देखा मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है। जैसा आपको पता मेरा पहला वीडियो था, इसमें कोई भी गलती अगर कुछ हुआ होगा तो थोड़ा छोटा भाई समझ के माफ कर देना। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी हमारा एग्जाम लगने वाला, आपको पता है बहुत टाइम बाद ये पेपर आया है ऋषिकेश स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपने भाई लोग जो भी हैं सिलेक्शन ले, इसमें अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन ले, और उसके लिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है किरोसा एकेडमी, इसी नाम से हमारा एक प्ले स्टोर पे एक ऐप है किरोसा एकेडमी के नाम से, आप वो ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें बहुत जल्दी स्पेशली उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें आपको वीडियोस मिलेंगी, जो भी हमारी फैकल्टी है, फैकल्टीज की वेराइटीज ऑफ डिफरेंट ऑफ हर सब्जेक्ट की आपको सारी वीडियोस मिलेंगी उसमें। जल्दी से जल्दी जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, और कमेंट करना प्लीज मत भूलना। धन्यवाद।